और अगली बड़ी खबर, जहां नेपाल हिंसा के बाद भारत के कई ऐसे इलाके जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती समेत सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट है पुलिस की टीम। और इसी के साथ डीजीपी मुख्यालय ने नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश कर रहे हैं निगरानी। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी यूपी पुलिस रख रही है नजर। ऐसे बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो नेपाल से सटते हैं, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन नेपाल के हालात को लेकर भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। खासकर नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में नेपाल में संवाददाता नवीन मिश्रा ने नेपाल सीमा पर स्थित महाराजगंज जिले में हालात का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बाद नेपाल की स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण होती जा रही है। महाराज जनपद के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से सीमा से महज हम 500 मीटर दूरी पे खड़े हैं और यहाँ ट्रकों की लंबी कतारें खड़ी हैं। यहाँ जो ट्रक चालक हैं वो काफ़ी दूर से आए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि नेपाल में जो लगातार स्थिति बिगड़ रही है उसके बाद से किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, कितने दिनों से ये मालवाहक यहाँ जो ट्रक ड्राइवर है परेशान है, क्या परिवार को चिंता सता रही है? परिवार को हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि मान लीजिए नेपाल में ड्राइवर लेके गाड़ियां गए, आएंगे सुरक्षित या नहीं आएंगे। वहाँ पे उपद्रवकारी इतना परेशान कर रहे हैं कि कहीं गाड़ी में आग न लगा दें। इसको देखते हुए गवर्नमेंट को भी कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ से इंडियन गाड़ियों को वापस इंडिया में लाने की व्यवस्था करें और उसके बाद वहाँ से सुरक्षित व्यवस्था को, जिससे मालवाहक वाहन को भी ले जाने की भी कोई गारंटी रखी जाए। लेकिन यहाँ पे न तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान दिया जाता है, न नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। तो बराबर वहाँ पे जो गाड़ियाँ जाती हैं बड़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। जो गाड़ियाँ नेपाल में फंसी हुई उनको इंडिया में लाने की कृपा करें, जिससे वहाँ के ड्राइवर और वहाँ के आदमी जो है इंडिया में आके सुरक्षित रहें। दरअसल यहाँ जो सीमा है यहाँ से करीब 700 से 800 की संख्या में प्रतिदिन मालवाहक जाते हैं। मेरे साथ भारत के कई राज्यों से जो मालवाहक हैं, जो सामान लेके आए हैं, वो इस सोनौली बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। उन्हें चिंता सता रही है। मेरे साथ एक ट्रक ड्राइवर है। कहाँ से आप आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं। क्या लेके आए थे? कितने दिनों से परेशान है? लेके आए राजस्थान से। कल जो है वहाँ भंसार खुला था, फिर कुछ देर के बाद उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद किस तरह से दिक्कतें हो रही? दिक्कत यही हो रही, सारा भंसार जला दिया गया। वहाँ पे सारे ड्राइवर रक्का बक्के हो गए। पता नहीं अब क्या करे क्या नहीं करे। सिचुएशन बहुत गंभीर है। मतलब कहने का मतलब यही है, हम यहाँ से 4 दिन से खड़े हैं। बहुत लापरवाही पुलिस लोग यहाँ पे। कितने किलोमीटर की लंबी कतारें यहाँ बॉर्डर पे देखी जा रही हैं और यहाँ जो मालवाहक हैं, जो सामान लेके आए हैं, उनके सामने भी अब संकट आन पड़ा है। जो पैसा लेके जो सामान लेके आए थे वो खत्म होने के कगार पे है। अभी तो लाइनें तो देखे, बीच में भी नेपाल का कनेक्टिविटी सर्वर जो था वो डाउन चल रहा था, उसकी वजह से भी लाइनें बढ़ी हुई थी। और अभी ये 2 दिन से जो सिचुएशन बना हुआ है इसकी वजह से अभी करीब कम से कम 10 से 12 किलोमीटर का जो है लाइन बना हुआ है। ड्राइवरों के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, हर चीज़ का जो है दिक्कत होने लगी है। अभी तो 8-10 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है और नेपाल में गाड़ियाँ एंट्री हो नहीं रही हैं। पूरा लाइन यहाँ से वहाँ तक जाम पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो प्रदेश के अन्य कोने से सामान लेके आए हो और यहाँ फंस गए। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से अचानक जो है इस तरह से तनावपूर्ण स्थिति नेपाल में हो जाएगी। आप ये बताइए कि नेपाल की स्थिति अभी आप देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं? परिवार को भी चिंताएं सता रही होंगी। लगातार नेपाल की स्थिति बिगड़ रही है। ऐसे में जो बॉर्डर पे जो मालवाहक जो आप लोग हैं पिछले कई दिनों से परेशान हैं, परिवार के लोग भी परेशान हो रहे हैं। किस तरह से आप? ये तो होगा सर, जैसे घर वालों को तो चिंता होगा कि इधर उधर हो रहा है, अंदर में नुकसान हो रहा है। जैसे गाड़ियाँ अंदर लेके जाएंगे लोडिंग के लिए, चाहे अनलोडिंग के लिए, जो अंदर जाती है गाड़ियाँ, इनको तो अंदर जाने के लिए अभी भी डर है। और जो गाड़ियाँ अंदर भी फंसी हैं उनको भी रास्ते में दिक्कत हो रही है। ये वो मालवाहक हैं जो काफ़ी दूर दराज से आए हैं और ये सामान लेकर इस बॉर्डर पे फंस गए हैं। अब इनके सामने खाने का संकट गहरा गया है और करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबी कतारें भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर देखी जा रही हैं और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दरअसल नेपाल में लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने भारत नेपाल की सीमा पर जो है डेरा डाला हुआ था और ये मालवाहक भी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इन्हें भी यह डर है कि जो हमारे साथी गए हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं, उनसे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। लगातार इनके मन में भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और इनके परिवार को भी चिंता सता रही है। भारत नेपाल के सोनौली सीमा से नवीन प्रकाश मिश्रा, भारत 24।